स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जान चुके होंगे, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम का मर्जर जो है, विलय जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल CGSSB, समझ सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या मंडल में हो चुका है 30 अप्रैल 2026 से। मतलब व्यापम जितनी भी भर्तियां करती थी या जो अभी कैलेंडर है 2026 का, उसमें जितनी भी भर्तियां होने वाली है अब वो CGSSB के माध्यम से की जाएंगी। अब दोनों में अंतर क्या है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे इस चैनल में जो एक्ट आया था 2026 का छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के लिए, उस पर थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था। वहां थोड़ी बताने की कोशिश की थी कि अब नया क्या चेंज होने वाला है। तो चेंज ये हो रहा है, जैसा कि आप समझ लीजिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, और इन डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट ग्रेड 3 का भर्ती होता है, रिक्रूट करती है व्यापम, अब करेगी ये बोर्ड। अब उसके लिए क्या होता था, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट ग्रेड 3 का भर्ती होता था। सिलेबस लगभग सेम है, फंक्शन भी लगभग सेम है, लेकिन अब ये बोर्ड क्या करने वाली है, ये बोर्ड ये करने वाली है कि वो जो भी असिस्टेंट ग्रेड 3 राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में जितनी भर्तियां होनी है वो सबको एक साथ कंडक्ट कराने वाली है। इससे एडवांटेज क्या है, तो पिछला वीडियो में बताया गया है आपको कि इसमें ये हो सकता है कि बार बार जो रिपीटेशन होता है सिलेक्शन का वो रुकेगा। क्योंकि एग्जाम्पल मैंने दिया था, मान लीजिए 4 महीने बाद कोई और असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट आया, एक में मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं सेलेक्ट हो गया हूं तो मैं डिपार्टमेंट या सहूलियत दे के आराम से स्विच कर सकता हूं। तो वो जो पहले मैं ज्वाइन किया था वो हो गया वेकेंट। तो इससे ये हो जा रहा था, भर्ती तो हो रही थी लेकिन किसी कारणवश, बहुत सारी चीजें हैं तो उसके कारण से वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। अब ये क्या करेगी, एक साथ मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ असिस्टेंट ग्रेड 3 का 500 पद आया, तो 500 पद में डिपार्टमेंट वाइज अब प्रायोरिटी के बेसिस पे एक ही बार सिलेक्शन होगा। साल में एक बार जैसे हो रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3, तो ऐसा चलेगा। मतलब ये बोर्ड एक, मतलब आप बोल सकते हैं बड़ा सा चेंज आपको दिखेगा। जो सिमिलर टाइप की वैकेंसी, उसका सिलेबस का पैटर्न सेम आपको दिखेगा। जैसे मैं पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात करूं तो डिपार्टमेंट एक ही है, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन इन दोनों के लिए एग्जाम जो है अलग अलग होता था, क्वालिफिकेशन भी अलग था। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि दोनों के लिए एग्जाम एक हो, क्वालिफिकेशन तो अलग रहेगा ही, सिलेबस एक ही रहे। तो ये प्रयास करने वाली है और ऐसी सूचना हमको मिल रही है कि दिसंबर में इस छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का जो पहला एग्जाम है, जो जिस उद्देश्य से इस मंडल का गठन किया गया, उसका पहला एग्जाम दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। व्यापम के जो कैलेंडर थे उसको तो ये कंटिन्यू करेगी ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले एग्जाम की बात करूं, जिस पैटर्न पे ये बात की जा रही है, इन सब परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हमारी एकेडमी 26 मई 2026 से व्यापम की एक नई बैच लेके आ रही है, जिसपे हम फोकस करने वाले हैं जो इस छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न पे एग्जाम लेने वाले हैं उसको। तो जो भी प्रतिभागी इच्छुक है इस बैच से जुड़ने के लिए, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको इस मंडल से रिलेटेड और थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा पिछला वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैं बोला भी था कि इसका एक्ट जब नोटिफाई हो जाएगा तो उस पर और विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन जब मैं एक्ट को पढ़ा तो उसमें ऐसा कोई खास चीजें हमको देखने को नहीं मिली। चेंज बस ये हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि जो सिमिलर टाइप के एग्जाम होते थे उसका पैटर्न सिलेबस एक होगा और उसके लिए एक ही रिक्रूटमेंट होगा सीधा। पहले क्या होता था, सिमिलर एग्जाम होता था सिमिलर टाइप का, उसमें अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम होते थे, अब वो एक ही एग्जाम होगा। तो ऐसी सूचना मिली है कि दिसंबर में इस मंडल का ऐसा सिमिलर टाइप के एग्जाम के लिए परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। तो जितने भी प्रतिभागी हैं जो व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी इस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। 26 मई 2026 को व्यापम का एक सेपरेट बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।